अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन नगरी है। यह हिंदुओं के लिए 7 पवित्र नगरियों में से एक है। मान्यता है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। राम हिंदू महाकाव्य रामायण के नायक हैं। ये नगरी सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। अयोध्या का नाम नहीं और युद्ध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जहां युद्ध न हो। यह नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। रामायण के अनुसार अयोध्या का शासन राजा दशरथ करते थे, जो राम के पिता थे। अयोध्या में कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में हनुमान गढ़ी, कनक भवन और नया राम मंदिर शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु राम नवमी और दीपावली जैसे त्योहारों पर अयोध्या आते हैं। 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया था, जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता था। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी बाबरी मस्जिद का निर्माण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण बन गया। यह विवाद सदियों तक चला और कई बार हिंसक रूप भी ले लिया। मुगल शासन के दौरान हिंदू समुदाय ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की मांग की। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय मस्जिद को अपना धार्मिक स्थल मानता था और उसे गिराने का विरोध करता था। यह विवाद धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव का एक बड़ा कारण बन गया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। इस नीति के तहत उन्होंने बाबरी मस्जिद विवाद में भी हस्तक्षेप किया। 1838 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल को 2 भागों में बांट दिया। मस्जिद का आंतरिक भाग मुसलमानों को दिया गया, जबकि बाहरी भाग हिंदुओं को पूजा करने के लिए दिया गया। यह व्यवस्था कई दशकों तक चली, लेकिन इससे विवाद सुलझने के बजाय और बढ़ता चला गया। 1948 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां और रहस्यमय ढंग से प्रकट हुईं। इस घटना ने हिंदू समुदाय को उत्साहित कर दिया, जिन्होंने इसे एक दैवीय संकेत माना। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ने इसे एक साजिश बताया। इस घटना के बाद सरकार ने विवादित स्थल पर ताला लगवा दिया। हालांकि दोनों समुदायों के लोग मस्जिद के बाहर पूजा अर्चना करते रहे। विवाद का समाधान निकालने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी विफल रहे। 1946 में भारत की आजादी के बाद बाबरी मस्जिद विवाद और भी उग्र रूप ले लिया। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां राम मंदिर के निर्माण की मांग तेज कर दी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया और राम मंदिर निर्माण के लिए एक आंदोलन शुरू किया। 1984 में जिला प्रशासन ने हिंदुओं को विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति दे दी, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाना था। इस रथ यात्रा से देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। सेक्शन 5 बाबरी मस्जिद विध्वंस, एक दुखद अध्याय। 6 दिसंबर 1992 को विहिप और भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान कारसेवकों की एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इस घटना से पूरे देश में दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने देश में सांप्रदायिक सौहार्द को गहरा आघात पहुंचाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में हिंसा और दंगों का दौर शुरू हो गया। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस घटना ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी धूमिल किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। सेक्शन 6 न्याय की राह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद विवादित भूमि का मालिकाना हक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कई वर्षों तक की। नवंबर 1919 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि रामलल्ला विराजमान को सौंप दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी अन्य स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश भर में शांति और सौहार्द के साथ स्वीकार किया गया।
हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। इस फैसले ने दशकों से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 7, राम मंदिर का निर्माण, एक नई शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और राम मंदिर की आधारशिला रखी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए किया गया। विस्तृत वास्तु योजनाओं और नक्शों के आधार पर मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है और उम्मीद है कि जल्द ही यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण में देश भर के श्रद्धालुओं का योगदान है, जो स्वेच्छा से धन और श्रमदान कर रहे हैं। सेक्शन 8, राम मंदिर, वास्तुकला और भव्यता। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है, जो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। मंदिर 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर में गर्भगृह, मंडप, शिखर और प्रांगण जैसे सभी प्रमुख अंग होंगे। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से गुलाबी बलुआ पत्थर से किया जा रहा है, जो राजस्थान से लाया जा रहा है। राम मंदिर की भव्यता और कलात्मकता देखते ही बनेगी। मंदिर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को उकेरा जाएगा। मंदिर परिसर में सुंदर बगीचे, फव्वारे और तालाब भी बनाए जाएंगे। सेक्शन 9, एक राष्ट्र की आस्था का प्रतीक। राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह मंदिर सदियों से चले आ रहे संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। यह मंदिर भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक बनेगा। राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए एक नई सुबह का सूत्रपात है। यह मंदिर देश में शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देगा। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को भारत की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा की याद दिलाता रहेगा।